आज हम समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन क्लास 12 का पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में 7.6 एक्सरसाइज के बारे में चर्चा की थी। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.7 के बारे में चर्चा करेंगे और इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से सोल्व होते हैं। तो कोई ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं जैसे ही, तो इनका एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला डी एक्स, तो इसका होता है 1/2 एक्स ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/2 एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यूज करेंगे। ये बात आपके समझ में आई। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो सोल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, और इसमें सोल्व करने के लिए सब आपको दो चीज जान रखनी है। अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, नहीं है तो सब बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, किसी बात करें क्वेश्चन नंबर 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसे कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला आपका ये है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला माइनस वाला, तो ये वाला यूज करेंगे। तो ए के प्लेस पे कितना है 2 और एक्स के प्लेस पे कितना रखना है आपको एक्स, तो फॉर्मूले में रख दीजिए। तो क्या होगा 1/2 एक्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक स्थान पे कितना 2 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स और इसके स्थान पर 2 प्लस सी, यानी कि इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हुआ 4/2 साइन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस के सी। तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1/2 2 साइन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस के सी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपको याद करना है किस तरीके से करना, तो ध्यान रखना आपको। देखो इसका हम वैसे भी आसानी से निकाल सकते हैं फर्स्ट सेकंड मान के, या आप डायरेक्ट याद करोगे तो सही रहेगा, और 2-3 बार आप क्वेश्चन में यूज करोगे तो आपके याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सोल्व करेंगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपका आता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसलिए इसे हम डायरेक्टली याद रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर, ये है। तो इसे कैसे करेंगे 1 माइनस के 2 एक्स का होल स्क्वायर और इसे 1 का स्क्वायर, 2 एक्स को क्या मानेंगे टी, तो 2 डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी हो गया। तो इसे यहां रख देंगे, तो 1/2 ये क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका यही लगेगा, और इसमें एक्स के स्थान पर क्या है टी, तो एक्स के स्थान पर टी रखेंगे 1/2 टी अंडर रूट 1 माइनस के टी का स्क्वायर प्लस ए यानी 1 और बटे 2 साइन इनवर्स टी प्लस के सी, और टी की वैल्यू हमने क्या ली थी 2x, 1/2 2x 1 माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएगा टी की वैल्यू रखने पर, प्लस के 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस के सी।
ये बात आपके समझ में आई। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये तो आपको होगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आपका? देखो ये फॉर्मूले आप मैंने आपको 2 या 3 बार लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 ये है। अब इसमें तो क्वेश्चन ना तो ऐसा बनना ना ऐसा बनना, तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही बनाएंगे। तो हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस जो x वाला पद है, यानी जिसमें x का कोएफिशिएंट, x की पावर का कोएफिशिएंट यानी x का गुणांक है, उसका हाफ करो। तो इसका गुणांक कितना? 4। तो 4 का हाफ क्या होगा? 2। तो उसके हाफ का स्क्वायर करो माइनस हाफ का ही स्क्वायर जोड़ो, माइनस करोगे +1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, ठीक, और प्लस के 4 माइनस 4 प्लस के 1, ये आपका ये हो गया। ठीक, तो आप बताइए किसका फॉर्मूला बनना है? भाई a का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर है, और ये 2ab। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है? a प्लस का b का होल स्क्वायर। क्या होता? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रख देते हैं इसमें। तो ये क्या हुआ? x प्लस +2 का होल स्क्वायर माइनस के कितने बचा? √3, और 3 क्या ले सकते हैं? √3 का स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आई? तो अब बताइए, अगर मैं x प्लस डी एक्स, अगर x प्लस 2 को t मान लूं, यानी x प्लस 2 को क्या मान लूं? t मान लूं, तो ये क्या होगा? डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्या हो जाएगा आपका? टी स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा? अचर पद पहला हो, ये है आपका अचर पद बाद में। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा, कौन सा फॉर्मूला? तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा सेम ही फॉर्मूला है इसके जैसा ही। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है डी एक्स, तो क्या होगा? 1/2 एक्स, सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log क्या होगा? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट लगा देंगे। तो एक्स स्थान पे क्या? टी, तो 1/2 टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर, ठीक, माइनस क्या हुआ? माइनस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर की जगह √3 का स्क्वायर बाई 2 बाई 2 log एक्स यानी टी प्लस कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर। ये हो गया। अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो क्या रहेगा? 1/2 टी की वैल्यू कितनी है? क्या मानी थी मैंने टी की वैल्यू? एक्स प्लस के 2 अंडर रूट, ये हम सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के √3, ठीक है, माइनस यह होगा 3/2 log टी की वैल्यू एक्स प्लस के 2 प्लस अंडर रूट सॉरी टी स्क्वायर है, और टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स, टी की वैल्यू क्या थी? एक्स प्लस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर, ए की जगह √3, सॉरी ये √3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका? 3। ये बात आपके समझ में आई? इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसा कर लेंगे। लेकिन अगर आपका अचर पद है तो ये वाला लगाओगे, अगर आपका वेरिएंट है तो आप ये लगाओगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका?
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अंडर रूट 1 माइनस के 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब बताइए परफेक्ट स्क्वायर बनना नहीं बनना? नहीं बनना, क्योंकि हमें तो इस फॉर्म में लाना। किस फॉर्म में? या तो इस फॉर्म में लाना, या इस फॉर्म में लाना, और या इस फॉर्म में लाना। ये तीनों फॉर्म बननी है? नहीं बननी, तो बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 माइनस चिन्ह को मतलब 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बताइए 4x क्या है? 4x। तो 4x का केस क्या है? 4x का केस ये है कि अगर आपके पास 4x, इसका पद कितना 4 है, 4 का आधा 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे। कर सकते हैं ना ऐसा? कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये मैथ का नियम है, जितना जोड़ते हैं इतना ही माइनस करते हैं। तो 1 माइनस के a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 माइनस के x प्लस के 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा? ये वाली, ये वाली या ये वाली? तो आपका अचरपैद पहला है, अभी माइनस में है, तो कौन सी वाला? ये वाली फॉलो कर रहा। कौन सी कर रहा? फर्स्ट वाली कंडीशन। और फर्स्ट वाली कंडीशन का मतलब क्या है? क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 अंडर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी होता, ये होता है ना। अब ए के स्थान पे कितना है आपका? 5, यानी 5 का मतलब √5 का होल स्क्वायर। ठीक, और एक्स के स्थान पे क्या? एक्स प्लस के 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2। तो रख दो इसमें 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 2 अंडर रूट ए का स्क्वायर की √5 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह कितना है? एक्स प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस ए के स्थान पर √5 का होल स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस के 2 बटे ए की √5 प्लस के सी। अब इसे सही से कर लेते हैं, तो क्या होगा? 1/2 एक्स प्लस के 2, ये सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करके यही आ जाएगा ना बिल्कुल सेम। कितना आगा? माइनस के 1 4x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस √5 का 5 हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस के 2 कितना हो जाएगा? √5 प्लस के सी। ये आपका आंसर होगा। ये कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5। इसे आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके जैसा बनाते हैं। अगर नहीं होता तो बनाते, अगर होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि अचर पद पहला है, यानी कि कांस्टेंट, यानी ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन एक्स की टर्म ना हो उसमें। क्या हो? एक्स की टर्म ना हो। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये आप नोट कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 क्या कहता है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5। देखो बनना है ऐसा? नहीं बनना, तो बनाना पड़ेगा। तो तरीका वही है परफेक्ट स्क्वायर का। इसका कोफिशिएंट कितना? 4 4 का आधा क्या होगा? 2 2 का स्क्वायर ऐड करो और 2 का स्क्वायर माइनस करो, माइनस के 5। कर सकते हैं ऐसा? तो क्या हुआ ये? एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 और माइनस के 5 कितना हुआ? 9 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 9। तो तरीका कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा ना, क्योंकि x पहले है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्या एक्स स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर प्लस के सी है। तो यहाँ ए के स्थान पे क्या रखना?
ए के प्लेस पर रखना आपको 9 यानी 3 और एक्स के प्लेस पर क्या रखना एक्स प्लस के 2 तो रख दो इसमें इस वाले फॉर्मूले में 1/2 एक्स प्लस के 2 अंडर रूट एक्स स्थान पे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस ए का स्क्वायर 9/2 लॉग एक्स की वैल्यू एक्स प्लस के 2 और प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस के ए का 9 प्लस के सी और इसे आप बाकी को आगे आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 6। इसे आप नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। ये तो क्वेश्चन हो गया और इस आगे को आप सोल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्वेश्चन 1 प्लस के 3x माइनस के एक्स स्क्वायर ये है आपका क्वेश्चन। अब बताइए इसे कैसे करें। तो वही सिंपल तरीका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा एक्स तो नेगेटिव है तो तरीका वही है आपका 1 अब माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x। अब बताइए कैसे बनाएंगे। सीधी सी बात है इसका कोफिशिएंट कितना 3 और 3 का हाफ कितना होगा 3/2 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 होल स्क्वायर ऐड करेंगे। ठीक हम आधा क्यों करते हैं आधा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a भी होता है यानी 2 की वजह से आधा करना पड़ता। क्या करना पड़ता आधा। तो क्या होगा 1 माइनस एक्स माइनस के 3 नहीं 3/2 का होल स्क्वायर 1 का फॉर्मूला ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab यानी 2ab कैसे इसके प्लेस पर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कैसे 2 × 3/2 एक्स बात तो एक ही है। ठीक है और माइनस के कितना बचा माइनस के 9/4 ठीक। तो क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस 9/4 9/4 माइनस एक्स माइनस के 2 का वो 3/2 का होल स्क्वायर हो सकता। तो क्या हुआ ये 9×4 13 यानी 13 तो 13/4 अगर मैं इस पर अंडर रूट चलाऊं तो इसका स्क्वायर कर सकता हूँ माइनस एक्स माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला बनना ये वाला बनना या ये वाला बनना। अब देखो कौन सा बनना हमारा कौन सा रहा फर्स्ट वाला। क्या बनना फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले का फॉर्मूला क्या है क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट वाला अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी अचर पद पहले है तो कौन सा आएगा साइन वाला 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी ये फॉर्मूला होता। अब बताइए एक्स के स्थान पे क्या भाई एक्स के प्लेस पर हम क्या रख रहे हैं एक्स के प्लेस पर रख रहे हैं हम एक्स माइनस के √3/2 वो सॉरी 3/2 और ए के प्लेस पे क्या रखेंगे 13/4 ठीक। तो रख देते हैं 1/2 एक्स माइनस के 3/2 अंडर रूट ए स्क्वायर कितनी है 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का क्या है एक्स माइनस के 3/2 ठीक का होल स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है 13/4 हो जाएगी बटे 2 साइन इनवर्स एक्स यानी एक्स माइनस के 3/2 बटे 13/2 √13/2 प्लस के सी आपका क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। और इसमें एक लाइन और बढ़ा देता हूं मैं आगे सोल्व करने के लिए। तो क्या होगी देखो इससे तो आप नोट कर सकते हैं। तो एक लाइन और बढ़ा देता हूं ये तो आपका चौथा हो गया 5 होगा 6 से होगा 7 भी हो गया ठीक है। तो क्या हो गया इसे और बढ़ाएंगे तो क्या होगा 1/2 देखो x माइनस के 3/2। अब इसे सोल्व करेंगे देखो ये इसके जैसे ही तो बन का आया तो हम इसके डायरेक्ट इसके जैसा भी लिख सकते हैं। क्या बचेगा 1 प्लस के 3x माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया प्लस
13/4 यानी 13 कितना हो जाएगा 8। ठीक, साइन इनवर्स ये 2 पर पहुंचाएगा तो कितना हो जाएगा 2x-3/2 बटे √13 प्लस के c। यह होगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। इसे आप नोट कर सकते हैं और थोड़ा सा आगे को सोल्व करें तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो और आगे को सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 2 बार लिख गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 कितना है आपका, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब बताइए क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो किस प्रकार करेंगे इसे, इसे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, क्या बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर। तो किस प्रकार बनाओगे, तो 3 का आधा 3/2 का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और 3/2 होल स्क्वायर को माइनस करेंगे, यही तो होगा। ये होगा x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला है आपका ये वाला, और ये वाला किसका है, लॉग का। किसका है, लॉग। कौन सा, कि हम जानते हैं x² माइनस a² बराबर क्या होता है 1/2 x अंडर रूट x² माइनस a² माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस आएगा, a²/2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस के a²। ये फॉर्मूला है कौन से फॉर्म का, इस फॉर्म का, क्योंकि x ये रहा x ये रहा a ये रहा a रहा, तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे हम, क्या रखेंगे x के स्थान पर, x के स्थान पर रखते हैं हम x प्लस के 3/2 और एक प्लेस पर क्या रखेंगे 3/2 का होल, 3/2। ठीक है, तो रख दो इसमें 1/2 x के स्थान पर 3/2 और x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर बटे 2 log x प्लस के 3/2 अंडर रूट क्या होगा x² माइनस के a² x की जगह कितना आएगा x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के a का √3/2 के स्क्वायर। अब बताइए मुझे, ये जो क्वेश्चन है इसके जैसे ही तो हो रहा है, तो इसे करेंगे किस तरीके से होगा 1/2 x प्लस के 3/2, ये होगा आपका सेम हो जाएगा स्क्वायर प्लस के 3x हो पाएगा और माइनस के 3/2 यानी 9/4 बटे 2 log x प्लस के 3/2 इंटू ये सेम हो जाएगा x² प्लस के 3x और प्लस के c। इस सब आगे को आप सोल्व कर सकते हैं। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, या आप होमवर्क के लिए कर सकते हैं इसे, किसके लिए, होमवर्क के लिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, जो आपको होमवर्क के लिए 1 प्लस के x² 9, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा फॉर्मूला √1 प्लस के ये, तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा। तो इस प्रकार से आज हमारा जो हमने 40 दिन का लिया था आज 7 डे है, यानी कि आपकी एक्सरसाइज 7.7 फुल तरीके से कंप्लीट होगी और कल हम 7.1 क्लास के आगे आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके।